Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, उनका आखिरी फैसला क्या होगा, क्या नतीजे पे वो पहुंचेंगे। और वो इतना दिन से नतीजे पे अगर नहीं पहुंच पा रहे थे तो क्या रीजंस थी, क्या बाधाएं आ रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या चैलेंजेस है, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे रेजोनेट विच मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको किसी भी वक्त भी देख सकते हो बिकॉज इट्स ऑल्सो टाइमलेस प्रेडिक्शन। और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हो, मेल फीमेल सेम सेक्स रिलेशनशिप डज नॉट मैटर, ठीक है। कोई भी सिचुएशनशिप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। एक्स के लिए हो सकता है, करंट सिचुएशन में आप जहाँ पे आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो तभी भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप को देख रहे हो, किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो, सो फॉर एनीवन, ठीक है। सो दिस इज द प्रडिक्शन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप जानते हो मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। फॉर सैंड रीडिंग्स मैंने ही स्टार्ट किया था इंडिया में, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। मेरा चैनल का जो मेन वीडियो है वो वहाँ पे है, ठीक है। बाकी सैंड रीडिंग्स भी मैंने दिया है, कॉफ़ी कप रीडिंग्स भी मैं देती हूँ, टर्किश कॉफ़ी कप प्रेडिक्शंस। तो इस तरह के अनोखे रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में मैं अपडेट देती हूँ रिगार्डिंग एंजल नंबर्स, क्योंकि सब लोगों का वही है और मैं खुद एंजल नंबर्स देखती भी हूँ, और जब भी मैं देखती हूँ तभी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसको, नॉलेज को डेफिनेटली। तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ऐसे भी मैं बता देती हूँ, इट इज़ एट सुदक्षिणा SUDAKSHINA सुदक्षिणा 1369, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड यू ग्रो अहेड, ठीक है। और प्लीज़ आप उस पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग पे आने नहीं चाहिए इस वक्त। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किसी का सॉक्स लटका हुआ है बैल्कनी में, ठीक है। कोई, मुझे लग रहा है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे हो सकता है आपके या आपके पार्टनर कोई काम के लिए या काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, ओके। मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है आपसे कभी भी उन्होंने मूव ऑन नहीं किया। आपको गलतफहमी हो सकता है उनको लेके, बट इस तरह का सिचुएशन है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग के हो सकते हैं मे बी इन्होंने फ्यूचर भी ऑलरेडी देख लिया है आपके साथ। एक बच्ची, शायद आपके पर्सन जो है उनको बहुत ज़्यादा बच्ची बहुत पसंद है, ठीक है। चिल्ड्रन पसंद है, छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत पसंद है। और जब भी वो देखते हैं किसी हंसी खुशी परिवार को, बच्ची को, बच्चे को, तो डेफिनेटली उनको याद आता है कि आपके साथ वो सुखी संसार, ठीक है, वो जीना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का जो इलीगल रिलेशनशिप या इलिसिट जिसको बोला जाता है रिलेशनशिप हो चुका था बाय चांस, या उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, उनको लगा कि आपसे बेहतरीन ज़िंदगी, कितना बड़ा गलतफहमी, आपसे ज़्यादा उनको लगा कि उनको बहुत बड़ा ये महसूस हुआ कि जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है वो उनको बहुत ही अल्टीमेट कंफर्ट दे सकते हैं, बट उल्टा ही निकला वहाँ पे। वो जो मैं आपको बोल सकती हूँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा, आप पता कर लेना, आप इन्वेस्टिगेट कर लेना कि वो जो इंसान है ना, वो इंसान जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दैट पर्सन वॉज स्लीपिंग ओके विद अनदर पर्सन, ठीक है, ठीक है। उनका खुद का नाजायज संबंध था किसी और के साथ। उनका जो मतलब आपके जो थर्ड पार्टी है, समझ में आ रहा है ना, मेल फीमेल जो भी है। कुछ लोगों के लिए ये जो आपके इंसान है ना, हो सकता है ये इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी मिला है,
सक्सेसफुल भी हुए हैं, इनके स्किल्स जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प भी है, एनालिटिकल है ये पर्सन, लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन अभी ये पर्सन चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आके न्याय करें। ओके, ये पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकते हैं। तुला राशि बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, यूट्रस दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में फर्टिलिटी आए। फर्टिलिटी मतलब क्या है? फर्टाइल जितना आप होंगे उतना, एक वुमेन जितना फर्टाइल होते हैं, जितना मैन एक फर्टाइल होते हैं, तो बच्चे उतना ज़्यादा होते हैं उनके, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रोडक्टिविटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा एक मशीन का प्रोडक्टिविटी होगा, मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट, मशीन का जितना प्रोडक्टिविटी होता है, आपने देखा है फैक्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल चिप्स का फैक्ट्री पकड़ लो, जितना मशीन का क्वालिटी अच्छा होगा उतना चिप्स का जो कटिंग है, पोटैटो चिप्स का जो कटिंग है वो अच्छा निकलेगा। तो जितना ये इंसान जो है ना अभी ये समझ रहे हैं कि आपके जैसा बेहतरीन इस दुनिया में उनको कहीं नहीं मिलेगा, यू आर ऑल राउंडर, ठीक है। आपको ये मानते हैं, ये डेफिनेटली मानते हैं कि आप, हो सकता है कि आप अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, या आप अपने तरक्की के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, मे बी सीरियस हो अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप मे बी स्टडीज़ कर रहे हो। कुछ लोग, मुझे लग रहा है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, एक पेज आपने टर्न किया और तुरंत ये रीडिंग आपने देखना स्टार्ट किया, फिर आपने थोड़ा सा बंद कर दिया, फिर से आपने अपना पढ़ाई कर लिया और आपने देख लिया। यहाँ पे किसी के यहाँ पे देखो इस तरह से पॉइंट हो रहा है, आपके जो पर्सन है, ठीक है, हो सकता है पास्ट में आपको अननेसेसरी ब्लेम किए होंगे, क्योंकि आप ही ने उनको ना बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और हमें कुछ चीज़ उसमें से फ्री मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्री चीज़ को मिलके हम उसको जनरली इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि उसका हमारे पास तो वैल्यू नहीं होता। लेकिन जो इंसान हमको दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उनको अहमियत देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई शॉपिंग मॉल से ले रहे हैं और हमारे पास वो गिफ्ट आ रहा है, ठीक है, तो फ्री गिफ्ट का कोई भी अहमियत नहीं, बिकॉज हमको पेमेंट नहीं देना पड़ता। तो उन्होंने आपको एक फ्री गिफ्ट जैसा सोच लिया अपने ज़िंदगी में, टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया, और उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप ही हो, बिकॉज यू हैड गिवन द अपॉर्चुनिटी, आप ही ने उनको मौका दिया है। यू हैड गिवन द पर्सन ऑप्शन टू सिलेक्ट यू और टू रिजेक्ट यू, आप ही ने दिया है। उनका रिफ्यूज़ल का इतना बड़ा हिम्मत कैसे हो जाता है? बिकॉज यू हैड गिवन। बट जो सारे गिले शिकवे हैं इनको दूर करना है इनको। यहाँ पे रिबन आ रहा है, तो ये गठबंधन में आना चाहते हैं। पाइशिस यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन का, रेवती नक्षत्र हो सकता है, अभिजीत नक्षत्र हो सकता है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इंसान है ना, यहाँ पे मोर बन रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, मोर का कितना कलर्स होता है, इट्स अ वेरी कलरफुल बर्ड। तो बेरंग हो गया है इनका ज़िंदगी आपके बिना, तो कोई भी नहीं चाहेगा इनकी ज़िंदगी जो है ना वेस्ट हो रहा है आपके बिना। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे एज में बड़े हो या मच्योर्ड हो थिंकिंग में, एनालिसिस करते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है, इनके जो पास्ट हैबिट्स है, ये काफ़ी मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट हैबिट्स में हो सकता है इनके कुछ हो, ठीक है, जो ये सुधारना चाहते हैं बिल्कुल। यहाँ पे किसी का कान नज़र में आ रहा है, सो ईयर्स आर डेफिनेटली मेंट फॉर लिसनिंग। तो हो सकता है ये आपने अपना जो है ना इंट्यूशंस, इन्होंने, मुझे लग रहा है कुछ जगह से इनको पता चला होगा, ठीक है, कि इनके जो थर्ड पार्ट, मतलब इनके साथ जिनका भी रिलेशनशिप था, या आप दोनों के अगेंस्ट में जो भी प्लॉट किए थे, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होते हैं, उनको अच्छा से पता चल रहा होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल। आपके जो इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी है, तो इनको पता चल रहा है। वाओ, यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स का यहाँ पे शेडो आ चुका है। एस ऑफ कप्स, या दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग लाइक दैट। सो दे वांट टू डू अ न्यू स्टार्ट, एक नई ज़िंदगी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है आपको जताने का, ये जताना चाहते हैं। इनको इस बात का भी डर है, ठीक है। यहाँ पे एक खुला सा इस तरह से खिड़की दिख रहा है मुझे, जहाँ पे हो सकता है आपके, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे खिड़की है और वो खुला हुआ है। हो सकता है पर्दे भी अच्छा लगा रहे हो आप अपने घर में, मे बी देयर आर डेकोरेटिव कर्टन्स इन योर हाउस। अभी दिख रहा है मुझे कुछ लोग, हो सकता है कि, देखो आई डोंट सेल ब्रेसलेट्स, ओके, फिर भी मैं बता रही हूँ।
समवन हैड परचेस्ड समथिंग पिंक, या हो सकता है भले ये रेड कैंडल हो, बट मुझे यहाँ पे पिंक दिखाई दे रहा है। पिंक कुछ ब्रेसलेट्स या पिंक कुछ क्रिस्टल्स आपने परचेस किया, या पिंक कलर का ड्रेस आप पहने हुए हो, समथिंग पिंक इज रिलेटेड। या हो सकता है स्ट्रॉबेरीज, ओके, और समथिंग लाइक दैट। अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर का ना फाइनल डिसीजन है, ठीक है। ये डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रॉफी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे उसके साथ साथ पोटली भी दिख रहा है। राजस्थान में ना पोटली बैग्स आर वेरी पॉपुलर, वो पोटली बैग्स दिख रहा है। ये इंसान जो है ना आपको अपना धन संपद, जिस तरह से हम लोगों को जनरली बताते नहीं हैं, ठीक है, कि कितना हमारे पास धन है, कितना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, जनरली हम बताते नहीं हैं, जनरली वी कीप इट अ सीक्रेट। तो ये इंसान भी ना अपने फैमिली से अभी भी इस रिलेशनशिप को हिडन रखना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं किसी का भी नज़र आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने देख लिया था कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, इसको मैं बाद में देखूंगी। आई लेटर, सी लेटर, यू, ओके, व्हाट इज दैट, ओके, एच, के, आई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एल। ये इंसान देखो इनके नाक बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ठीक है, या कोई आपके दोनों के रिश्ते में नाक घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राई टू इंटरफेयरिंग इन योर रिलेशनशिप। ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरह से होता है ना कि अगर कोई मार्क्स हमको मिलना था, ठीक है, हम काबिल थे उसके, लेकिन हमें मिला नहीं वो मार्क्स, ठीक है, हमें वो स्कोर्स मिले नहीं, हमें वो डेजिग्नेशन मिला नहीं, हमें वो पहचान मिली नहीं, हमें वो तकलीफ़ तो होगा ही ना, चुभेगा ही वो ना। वो अगर आप देख रहे हो आप ही के जैसा कोई है और लगातार वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फल सिर्फ उसी को मिल रहा है, तो उन्होंने देख लिया कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके क्या होता है। उन्होंने ट्रस्ट किया था किसी करीब के ऊपर और ये नतीजा निकला। किसी के मॉम वहाँ पे इन्वॉल्व है, आपके या आपके पर्सन के, ओके। तो ये आपके जो पर्सन है इन्हीं की ज़्यादा टेंडेंसीज दिख रहे हैं। या अपने बेटे या बेटी का शादी कहीं और जगह पे करना चाहते थे, लेकिन आप बीच में आ गए, इसलिए आपको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ठीक है, रचाया गया। जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर एक, आपको पता है ना, जब हमारे देश में भी या किसी भी देश में कोई रूलर्स जाते हैं, अभी तो फ़िलहाल अपने अपने देश को संभाल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, अभी भी है। देयर आर सर्टेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज विच गोज ऑन, षड्यंत्र रचा जाता है। अभी आप बोलोगे दीप बोलती नहीं है हिंदी एक्चुअल टर्म, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, षड्यंत्र का जो थ्योरी है रचाया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से महाभारत में भी हुआ था, ठीक है, उसी तरह से रामायण में भी हुआ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बहुत ज़्यादा एपिक्स में हुआ है, इवन बाइबल में हुआ है। तो सब कुछ जगह पे ही कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ पे समाज है वहाँ पे ही कॉन्स्पिरेसी है, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे ही कॉन्स्पिरेसी है। रेगिस्तान में कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा, ठीक है। अभी रेगिस्तान मेरे मुंह से निकला, तो इस जो है ना, ये जो इंसान है इनको अभी वो सूनापन लग रहा है, ठीक है, सूख गए हैं। जिस तरह से पेड़ में पौधे में पानी डालने से वो फिर से जागृत हो जाता है ना, तो आप उनके लिए हो उस तरह से। दिल डूबा तेरी आँखों में ये दिल डूबा, तो डेफिनेटली डूब चुके हैं ये इंसान आपके प्यार में, और आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा। ये अपने फिंगर्स को इस तरह से क्रॉस रखे हैं, कैन यू सी दैट, यस। यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी के घर के सामने हो सकता है कोई ग्रेवयार्ड हो, शमशान हो आसपास, ठीक है। रात के समय पे मत जाना वहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, डोंट गो अलोन एट नाइट टाइम, अगर आसपास भी है तो, ठीक है, डोंट ट्राई इट ऑल्सो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे खुद देखो आप लोग, मैं कुछ बताऊंगी नहीं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, कार्ड के जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये है कि इस पर्सन जो है ना स्टेप वाइज बिल्डअप करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड फॉर बिल्डर, बिल्डिंग फॉर इमोशंस। इस पर्सन का इमोशन बिल्कुल नहीं था, या था तो ये पर्सन दिखाते नहीं थे, या आपको लग रहा था ये बाहर से कुछ और दिखाते अंदर से कुछ और, जो भी है सिचुएशन, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली कनेक्शन में आना चाहते हैं। 3 5 7 9
21, 10, 11 एंड 8 आर इम्पॉर्टेंट। 8 बहुत ज़्यादा है। 88, 888 हो सकता है कि आप लोग देखो, ठीक है। इवन हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से इंसान बहुत कोशिश किया है, बहुत इरिटेट भी हो रहा है करेंटली, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, भले ही टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आप उनका एनर्जी फील कर पाओगे। ट्राई टू सेंड पॉजिटिव वाइब्रेशन टू द पर्सन। खुद इरिटेट मत रहना, फिर उनको इरिटेशन होगा। आप अगर उनके सोलमेट हो, ठीक है, अगर आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप जानते हो, यू नो द प्रोसेस, देन ठीक है। सो ऑफ कोर्स कोशिश करना कि रिवेंज ना लेके आपको ये प्रार्थना ज़रूर करना है कि आपको आपका कर्म का है ना, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहादुरी का काम किया है, इनको प्यार किया है आपने लगातार, तो कोई गलती आपने नहीं किया, तो खुद के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश नहीं करना है कि क्यों मैं इन्वॉल्व हुई इस रिश्ते में, क्यों ऐसा कुछ हुआ। तो डेफिनेटली देयर वाज अ रीज़न। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ सोलमेट हो सकता है, कुछ ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बट फिर भी देखो यहाँ पे स्टिल दिस इज़ गेटिंग लाइक दिस। तो ये जो लाइफ है, हमारा जो आत्मा है, वो इस तरह से ही दिखता है। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, लाइफ लुक्स ऑन लाइक दिस, ठीक है। हमारे जो सोल है, आत्मा है, वो इसी तरह से दिखता है, कैंडल के फ्लेम की तरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा अहमियत है इसका। तो ये जो चीज़ है ना, आपके आत्मा इरिटेट होंगे ना, तो आपके जो सोल पार्टनर है, तो डेफिनेटली वो भी इरिटेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे, मे बी विद इन 3 days, 3 weeks या 3 months, हो सकता है 3 years भी हो। अगर आपको लगे वेट करना है सो डेफिनेटली वेट, अगर आपको लगे नहीं वेट करना है देन इट इज़ अप टू यू। बट ये इंसान आपके साथ रिश्ते को मेंटेनेंस करना चाहते हैं। 3 of Pentacles कार्ड इज़ ऑल्सो द कार्ड फॉर बिल्डिंग रिसोर्सेस, ठीक है। इनको थोड़ा सा समय देना है आपको। 3 of Pentacles कार्ड यही भी बताता है कि समय के साथ साथ सब कुछ बड़ा हो जाता है। आपने किसी को दे दिया ज़मीन, ठीक है, और उनको बोल दिया कि आपको यहाँ पे मेरे लिए एक मकान बना देना है, मैं आपको पैसा दे दूँगा या दे दूँगी। आपने पैसा भी दे दिया, मटेरियल्स भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन उस इंसान के पास वक्त ही नहीं है बनाना, या उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, बट मटेरियल्स का शॉर्टेज है, तो भी नहीं बनेगा। तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में बैलेंस होनी पड़ता है, ठीक है। डेफिनेटली इट नीड्स टू बी देयर, सब कुछ एलिमेंट्स चाहिए। हो सकता है ये इंसान आप खुद के पेरेंट्स का अप्रूवल का वेट कर रहे हो, या ये इंसान जो है और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। और ये भी हो सकता है ये इंसान जो है ना, इनको ये भी लग रहा है कि आप अगर ये मतलब आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ रहे हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल इंसान है, ठीक है। ये आपके जैसा जज्बाती होकर नहीं सोचते, हमारे जैसा जज्बाती होकर नहीं सोचते हैं, ये लॉजिकली सोचते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी थ्योरी लगाने की कोशिश करते हैं। वाई द सन राइजेज इन द ईस्ट, अभी सन से ही याद आया, सोलमेट। एंड डेफिनेटली जब भी कटाई का सीज़न होगा, हो सकता है वो आपको तब कांटेक्ट करे। कटाई का सीज़न आप जानते हो ना, हार्वेस्टिंग सीज़न, जब खेती में, ठीक है, हम काटते हैं फसल को। किसी का अगर विलेज के साथ कोई कांटेक्ट है तो आप वहाँ पे पता करना, ठीक है। तो मैंने देखा है लोगों को मतलब फसल को काटते हुए, बिकॉज मैं नहीं रहती गांव में, आई लिव इन कोलकाता ओनली, बट आई हैव सीन विलेजेस, ठीक है। मैं गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे देखा मैंने। और कहीं पे भी मैं गई थी, इवन इन हरियाणा सेक्टर्स आई हैव गॉन देयर, वहाँ पे देखा था मैंने। सब कुछ उस एक पर्टिकुलर सीज़न होता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फसल का कटाई होता है, तो उस सीज़न से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग पता कर लेना। इतना नॉइज़ कर रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा बातचीत करते होंगे, बहुत ज़्यादा बातूनी है ये, और हर एक चीज़ के लिए इनके पास ना आर्गूमेंट्स होगा, बहुत आर्गूमेंट्स किए होंगे इन्होंने आपके साथ, इसलिए सब कुछ मतलब सॉल्व करना चाहता है ये इंसान। तो देख लेते हैं इंसान का लक्ष्य क्या है, उनका फैसला क्या रहेगा आपके लिए। व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्सन। 4 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखा देती हूँ मैं।
दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ। या आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं ना, आप उनके लिए वो गोल्ड कॉइन हो, और वो गोल्ड कॉइन लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे और इरिटेट हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मदहोशी हो रहा है उनको। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन अ मेंटेनेंस कार्ड। ये कार्ड बताया जाता है कि रिपेयर का कार्ड है ये। जो भी आपके साथ हुआ था, ठीक है, जो भी आपके साथ घटनाएं घटित हुआ था, चाहे उन्होंने ब्रेकअप कर लिया या वो रिश्ते में अहमियत नहीं दिए या आप फोकस नहीं किया या आपको दे हैड नॉट गिवन यू द सुप्रीम लेवल इम्पोर्टेंस, सो दे विल डेफिनेटली गिव इट टू यू। और 8 यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत में ही बताया था, सुखी दाम्पत्य जीवन, बच्ची के साथ, बच्चे के साथ, ठीक है, वट एवर वे इट इज़। सो दे वॉन्ट टू लीव अ कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ विथ यू। मुझे लग रहा है मैंने आपको ये भी बताया था, किसी ने कोई क्रिस्टल खरीदा या ब्रेस मतलब कुछ भी खरीदा होगा कहीं से भी, और टैरो कंसल्टेशन भी हो सकता है आपके पर्सन या आपने लिया हो और आपने खुद जाना हो अपने भविष्य, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे देखो 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे ये इंसान किसी और के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाए थे, ठीक है, लेकिन वहाँ से वो मूव ऑन कर लेंगे और ये जो थर्ड पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगा उनके लाइफ से। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्लानिंग करके ये इंसान काम करेंगे। 8 ऑफ वैंड्स, कुछ स्पीडी रिकवरी हो सकता है, ठीक है, किसी का हेल्थ इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, फास्ट रिकवरी, रिलेशनशिप में भी फास्ट रिकवरी, वहाँ पे भी 8 था। सो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके पास आना चाहते हैं, सपना देखते हैं और इनका सपना ये ज़रूर फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक, प्लीज़ टू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.